एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया। चिड़िया और कालू कौवा एक घने जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर दिन खाने की तलाश में उड़कर दूर दूर तक जाती थी। उसी जंगल में एक चालाक और आलसी कौवा भी रहता था, जिसे सभी कालू कौवा कहते थे। एक दिन चिड़िया ने एक पेड़ पर कुछ मीठे जामुन देखे। उसने सोचा, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया ने मेहनत से जामुन तोड़े और अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले की ओर उड़ने लगी। कालू कौवे ने यह सब देखा। उसने सोचा, ये चिड़िया तो मेहनत करके बहुत अच्छे जामुन लेकर जा रही है, क्यों न मैं इसे बेवकूफ बनाकर ये जामुन छीन लूं। कालू कौवा उठकर चिड़िया के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जामुन हैं, मुझे भी एक जामुन दे दो। चिड़िया समझदार थी। उसने कहा, कालू भाई, ये जामुन मेरे बच्चों के लिए हैं। अगर तुम चाहो तो खुद मेहनत करके ले आओ। लेकिन आलसी कालू कौवा जूठा रोने लगा और कहा, अगर तुम मुझे जामुन नहीं दोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अम चिड़िया को कौवे की चालाकी समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये लो एक जामुन, लेकिन अगली बार मेहनत करना सीखो। कालू कौवे को एक जामुन मिल गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी आदत नहीं बदली। दूसरी ओर चिड़िया ने मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरा और उन्हें मेहनती बनने की सीख दी। ठंडी सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और पेड़ों की शाखाएं बर्फ से ढकी हुई थीं। छोटे छोटे जानवर और पक्षी अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन टोनी चिड़िया, जो एक छोटी और चंचल गौरैया थी, अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। ओह, ये ठंड कितनी मजेदार है, टोनी ने अपने आप से कहा। वह हमेशा उत्साही और जिज्ञासु रहती थी। उसे ठंड की फुहारों के बीच उड़ने और नई जगहों को देखने का बहुत शौक था, लेकिन सर्द हवाएं इतनी तेज थी कि टोनी का घोंसले से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने नन्हे पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ गई। आसमान में उड़ते उसे ठंडी हवा की तेज चुभन महसूस हुई। आह, ये ठंड तो बहुत ज्यादा है, उसने सोचते हुए खुद को थोड़ा सिकोड़ लिया। थोड़ी देर उड़ने के बाद टोनी को एक बड़ा पेड़ दिखा। उस पर कई पक्षी इकट्ठा थे। सभी ने अपने पंख फुला रखे थे ताकि ठंड से बच सकें। टोनी ने वहां जाकर पूछा, क्या मैं भी आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? एक बूढ़ा कबूतर बोला, आओ टोनी, लेकिन तुम्हें सर्दियों के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। क्या तुम्हारे पास खाना और घोंसले में गर्मी का इंतजाम नहीं है? टोनी ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने सोचा था कि ठंड इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझे तैयार रहना चाहिए था। पूरे कबूतर ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक ये ठंड कम नहीं होती तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन याद रखना, अगली बार सर्दियों से पहले तैयारी करना जरूरी है। टोनी ने सबक। घने जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ठंड का मौसम, मुझे मुझे जल्दी से अपने घोंसले के लिए खाना जमा कर लेना चाहिए। वह सुबह सुबह उड़कर अलग अलग जगहों से अनाज के दाने इकट्ठा करने लगी। उसने मेहनत करके अपने घोंसले में ढेर सारा अनाज जमा कर लिया। दूसरी तरफ कौवा मजे से पेड़ की डाल पर बैठा रहता और चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता। वह हंसते हुए सोचता, चिड़िया इतनी मेहनत क्यों कर रही है? पागल है क्या? जब भूख लगेगी तब कहीं से कुछ खा लूंगा। कुछ समय बाद ठंड का मौसम आ गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया।
चिड़िया के पास तो ढेर सारा अनाज था, इसलिए वह आराम से रहती। लेकिन कौवा, उसे भूख से परेशान होना पड़ा। एक दिन भूखा प्यासा कौवा चिड़िया के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला, चिड़िया बहन, मेरी हालत देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। चिड़िया ने गुस्से में कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ठंड के लिए खाना जमा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। फिर उसने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन वादा करो कि आगे से तुम मेहनत करोगे। कौवे ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ चिड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आलस नहीं करूंगा। चिड़िया ने उसे थोड़ा अनाज दिया और कहा, स्मार्ट बनने से पहले मेहनती बनना सीखो, यही असली समझदारी है। कहानी की सीख, हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करो, मेहनत करो और आलस छोड़ दो, वरना पछताना पड़ेगा।